आपका नाम? चंदू। चंदू। और मीडियम एंड ऑप्शनल क्या रहा है आपका? मेरे मीडियम में इंग्लिश, मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो कौन सी अटेम्प्ट है आपकी? ये मेरे 4 अटेम्प्ट। हाँ हाँ। सो अभी आप ऑप्शनल के पेपर देकर आ रहे हो, तो सबसे पहले ये बताइए कि ऑप्शनल आपका कैसा रहा? ऑप्शनल एक्चुअली ठीक लगा। एक्चुअली लास्ट ईयर से ये थोड़ा ओके पेपर है, बट लेकिन तो ज़्यादा लेंथी था। बट लेकिन फाइन आई कंप्लीटेड, आई मैनेज टू फिनिश द पेपर, बट थोड़ा सा लेंथी था। थोड़ा सा लेना। हाँ। इसके पहले कितने मेंस लिखे आप? इसके पहले नहीं, ये मेरा पहला वाला मेंस। पहला मेंस। जी जी। ओके, सो अभी पेपर देकर आ रहे हो, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर का लेवल कैसा? लास्ट ईयर के कंपैरिजन बोलते पेपर क्लब आसपास तो सेम ही लेवल ही है, बट लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा जनरलिस्टिक अप्रोच लिया है। वो एक्चुअली ऑप्शनल वाला क्वेश्चन का ज़्यादा जनरलिस्टिक अप्रोच लिया है एक्चुअली। हाँ, वो लाइक हेल्थ वाला क्वेश्चन लो, ये सब लाइक इट्स ए जनरल टॉपिक्स ना, दे इंटीग्रेटेड विद द ऑप्शनल एंड देन दे गिव द फॉर्मेट। ओके, सो नॉर्मली अगर देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी सिंपल या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के द्वारा ऑप्ट किया जाने वाला कहीं ना कहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में आपका? एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली ऐसे वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है, एक्चुअली लूसिड ऑप्शनल है, और ये एक्चुअली सारी डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं। एक्चुअली पहले से बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से, फिजिकल से और ज़्यादा एस्पेक्ट से कवर करने के लिए वो सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सो इसलिए ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा ये थोड़ा लोग मानते हैं कि ये तो थोड़ा स्कोरिंग है, बट आई डोंट, बट एनी ऑप्शनल स्कोरिंग वंस इफ यू ओनली हैव टू एस इट, सो इट कम्स विद प्रैक्टिस, इट कम्स विद अप्रोच, इट्स ए गुड ऑप्शनल। ओके, सो बात की जाए ओवरऑल आपके जीएस पेपर कैसे रहे? GS paper was good. I must say, I think I managed to finish off all the questions. I think almost don't, except in one paper, all papers I managed to complete. It was fine. वो भी actually see UPSC एक unconventional pattern है. Questions तो actually they keep on changing the questions. But fine. I felt the approach was quite liberal and cool this time. ओके, सो आपको क्या लगता है कि जीएस के पेपर आपको ज़्यादा अच्छे गए या फिर अभी ऑप्शनल दे गए वो अच्छे गए? मेरे अलावा से GS के पेपर अच्छे से गया। Okay. ऑप्शनल आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर, लाइक मेरा रिवीजन उतना अच्छा नहीं हुआ, बट लेकिन GS अच्छा हुआ। तो आपने कहीं से गाइडेंस या कोचिंग वगैरह या फिर मॉक टेस्ट वगैरह दिए? एंथ्रोपोलॉजी एक टेस्ट सीरीज़ लिया, और GS के लिए भी टेस्ट सीरीज़ और मेंटरशिप प्रोग्राम लिया। एक सर है रियासत अली नाम के सर, रियासत अली सर के साथ मैं मेंटरशिप लिया, और ऑप्शनल को L2A से लिया। राइट, सो जो ये मेंटरशिप वगैरह हैं तो क्या आपको हेल्पफुल रही है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं मेंटरशिप सही है या फिर नहीं। सी मेंटरशिप ये सब एक्चुअली फॉर मी इट हेल्प मी लिटरली, बिकॉज आई कुड से मुझे एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट मेंस एज आई टोल्ड यू। मुझे इनिशियली थोड़ा आंसर राइटिंग का प्रॉब्लम था, लाइक पूरा कंप्लीट करना, ये सब मेरे को ज़्यादा सवाल है, लेकिन उस तरफ मैं इंस्टीट्यूट्स की वजह से मेरे को एक 1-on-1 मेंटरशिप सीख रहा। सो इट्स देन आई फाउंड आउट रियासत अली सर का नाम, सो देन आई जॉइंड हिम बिकॉज माई रूममेट इज़ ऑल्सो एनरोल्ड विथ हिम। वो डेली आंसर्स लिख रहा था उससे, सर वो बोला कि सर अच्छा है, लेकिन लाइक यू कैन जॉइन, एंड आई एनरोल्ड विथ सर। एंड देन उसके बाद लाइक 1-on-1 मेंटरशिप इज़ लाइक कि सी लाइक ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू यू। वो किसी भी डाउट है आपको GS 1 2 3 4 में, और ऐसे में कोई भी डाउट है, किसी भी डाउट है, सर इज़ ऑलवेज अप्रोचेबल। यू कैन कॉल हिम एट एनी टाइम एंड ही विल हेल्प यू एंड ही विल गाइड यू विद इट। एंड एक अच्छी बात है कि सर के साथ ज्वाइन होने के बाद मेरे को पता चला कि कितना आंसर लिखना, कितना नहीं लिखना। सी पहले मैं कैसा था कि आई के ज़्यादा 10 मार्कर को 15 आंसर वाला ऐसा नो, वो एक्चुअली ठीक नहीं है। वो लास्ट में फिर क्या पता चला कम कर दो आपको। हाँ, एफिशिएंसी भी नहीं है, सो इसलिए सर के होने के बाद सर वो प्रॉपर गाइडेंस दिया कि कितना लिखना, वो स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करना। मेरे दोस्त भी बोल रहे कि मेरा स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हो गया। आई थिंक इसमें से मैं वो सर का क्रेडिट डेफिनेटली मैं दे सकता हूँ। ओके, सो ऑप्शनल के बारे में बताइए कि ऑप्शनल अभी जो फर्स्ट देकर आए हैं, तो उसमें कोई ऐसी क्वेश्चंस रही है जो आपको काफ़ी परेशान किया हो, जिसको आप सॉल्व करना या जिसका आप आंसर अच्छे से ना कर पाए हो? परेशान की बात छोड़े तो एक्चुअली वो उतना डिफ़िकल्टी का पेपर नहीं है, बट लेकिन ये पेपर एक ऐसा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये तो जनरलिस्टिक फॉर्मेट है। एक्चुअली क्वेश्चंस तो लास्ट ईयर से कंपेयर 2020 पेपर से कंपेयर करते तो काफ़ी ईजी पेपर ही थे। सो पेपर लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी पेपर था, तो थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पूछ लिया, सो इसलिए थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। ये तो काफ़ी
डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी ईजी नहीं है, तो so- इट्स एवरेज पेपर है बस। ओके, सो ऑप्शनल जो पेपर होता है वो कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन हमें दिलाता है। जी, जी, जी। और स्कोर भी उसमें अच्छा आ सकता है। और एंथ्रोपोलॉजी जैसे सोशलॉजी हो गए और भी तमाम जो सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के। तो क्या इसके लिए आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए थे या फिर नोट्स बनाए थे? हाँ जी, मैं नोट्स काफ़ी प्रिपेयर किया। एंथ्रोपोलॉजी को मैं एक्चुअली 2-3 टॉपर्स की नोट्स और ये सब जनरल टेक्स्ट बुक्स की अलावा ये नोट्स भी प्रिपेयर किया। बट नोट्स के साथ रिवीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू रिवाइज मोर देन ओनली यू टेंड टू रिमेंबर एंड यू कैन एग्जीक्यूट इन द एग्जाम, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। लाइक नोट मेकिंग डेफिनेटली विल हेल्प यू फॉर एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑप्शनल, डेफिनेटली यू मस्ट हैव a note making in तो हाउ मच टाइम यू डिवोट फॉर ऑप्शनल के लिए आपने कितना? सी प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मैं एक्चुअली रोज़ ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटा ऑप्शनल को डेडिकेट किया और बाकी अलावा 5 घंटा और 6 घंटा आई यूज टू डिवोट फॉर GS। सो दैट इज़ हाउ आई यूज टू गो। बट कभी कभी कोई टेस्ट है लेकिन फुल लेंथ का GS का टेस्ट है तो आई यूज टू अलॉट फुल टाइम फॉर द GS, ऐसा कुछ। सो अभी पेपर 2 होने वाला है तो उसको लेकर आप कैसे प्रिपेयर हैं? पेपर 2 के लिए आई थिंक रिलेटिवली पेपर 1 से थोड़ा ईजी है। आई हैव प्रिपेयर्ड एंड आई बिलीव सो आई विल डू वेल इन द पेपर 2। थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा कोई एक्चुअली थोड़ा फैक्चुअल वाला एग्जाम है ना, तो थोड़ा काफ़ी फैक्ट्स होता है, आपको रिमेंबर करना, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा एक बार रिवाइज करते तो ये आसान हो जाएगा लिखने के लिए। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना टाइम ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए दिया अगर देखा जाए तो? आप लाइक मंथ्स वजह से पूछ, हाँ। मंथ्स वजह से आई थिंक 4 मंथ्स तो कंपलसरी लग जाएगा ऑप्शनल के लिए। एंथ्रोपोलॉजी तो 4 महीने तो डेफिनेटली हो जाएगा पढ़ने के लिए और रिवाइज करने के। पूरा 5 to 6 months ऑफ ग्रेस टाइम वुड बी सफिशिएंट फॉर एंथ्रोपोलॉजी टू। तो अभी आपने ऑप्शनल में बताया था कि आपने टॉपर्स वगैरह के नोट्स काफ़ी रेफ़र करे हैं। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक होंगे जो कि हर स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए अगर वो एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी मैं एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजी 3 विभाग होते हैं, एक सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल और बायोलॉजिकल। तो सोशल कल्चर के लिए मैं NK वैद सर का नोट्स रिफ़र किया और उसके साथ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैं पीनाथ नाम की एक बुक है वो रिफ़र किया और बाकी सब के लिए नदी मस्ने नाम के बुक है। ये तो एक्चुअली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के, बट किसके अलावा बट अभी तो ये आंसर राइटिंग काफ़ी यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। इफ़ यू रीड दैट नोट्स यू विल गेट अ जनरलिस्टिक आइडिया, बट आंसर राइटिंग के लिए मैं विवेक बसमे का सर का नोट्स भी इस्तेमाल किया। ओके, सो पेपर का लेवल आपको कैसा लगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर बात करें? टफ लगा या फिर मॉडरेट या फिर वैसे ही लेवल है? See, it's a moderate paper, but it's a lengthy one. I would say it's a moderate one. It's a lengthy, थोड़ा सा lengthy paper था। ओके, सो ओवरऑल जितने भी अभी आप पेपर दे चुके हो तो सब पेपर कम्प्लीटली टाइमली कर पाए हुए, फिर कुछ क्वेश्चन छूटे आपसे? एक्चुअली GS में पूरा की पूरा कंप्लीट किया, बस पेपर 2 में एक क्वेश्चन छोड़ दिया, बस बाकी सब कंप्लीट थोड़ा या किया। फिर उसको भी कुछ लिख कर आए हो या? नहीं, लिखने के लिए टाइम नहीं था, सो इसलिए छोड़ दिया। सो एक ही क्वेश्चन छोड़ दिया, बस बाकी सब लिख दिया। बाकी पेपर्स में पूरा एथिक्स इस बार तो काफ़ी लेंथी पेपर है, बट वो भी लिख थैंक गॉड कंप्लीट किया। ओके, सो आपकी अगर बात की जाए ओवरऑल ऑप्शनल में टेस्ट सीरीज हेल्पफुल होते हैं? डेफिनेटली आई मस्ट है, ऑप्शनल का टेस्ट भी काफ़ी हेल्पफुल है। वो क्यों हेल्पफुल है कि ये टाइम मैनेजमेंट के लिए और आपका इनपुट्स कितना लिखना, कैसा लिखना, और कोई ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो अनकन्वेंशनल फॉर्मेट है, सो कैसा फेस करना, वो दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई मस्ट से टेस्ट सीरीज इज़ वेरी एसेंशियल। Okay, आई विल हेल्प यू। Yeah, okay, thank you so much. All the best.